राशिद जावेद साहब का अफसाना है। और अम, बस मैं बिना ताखिर के राशिद जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि अफसाने का आगाज करें। जजीरा कहानी। ये चिराग जी हमेशा बहुत मौजूद शुक्रिया। हमने दे दिया। बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। अफसाने का उन्वान है जजीरा कहानी। खुश्की से तंग आकर वो समंदर में उतरा। जजीरे का रास्ता बंद कर दिया गया है। डूबने के लिए पानी उसे खुद मुंतखब करना है। राजहंस जजीरे के इस पार है और उस पार पीले सांपों का घना जंगल। हवा नाराज है, खिड़कियों पर हब्स है, दरवाजा चेहरे से खाली है। कड़ी धूप में आंख में जलता सहरा है और समंदर के परली तरफ जजीरा डूबने वाले की आंख में उजड़े ख्वाब का अक्स है। हफ्ज़दा हुजरे में राजहंस की आंख में आंसू हैं। दिल के सहरा तक आंसुओं का समंदर है। काली रात का जादू सिलवट सिलवट चेहरे पर अयां है। कोई किंदील रोशन नहीं। घने दरख्तों जैसी मोहब्बत में महसूर वो तीरा हाथ में जुगनू तलाशता है। ऐसे में खुनक चांदनी में समंदर जिंदगी के मौसम की मानंद उबल रहा है। राजहंस की जिंदगी का मौसम जो कदम कदम मसलहत का असीर है। जजीरे के इधर नोकीले जहर बुझे पत्थरों की रविश है। उधर कहकशाओं का मंजर है। सखियां सहेलियां मुस्तैद जानिसार। दूर हटो शाहबानों से दूर हटो। लेकिन शाहबानों की सोच पर एक सवाल हावी है। ये ज़रूरत है या लगाओ। मुस्तैद जानिसारों और दूर हटो की आवाज़ों ने उसका जहन माउफ कर रखा है। सूरज की कोख से लपकते शोलों के नीचे अकेला जर्द सर्द राजहंस समुद्री घास से पेट भरता है कि मछली पकड़ने की सकत नहीं। सुकड़ता समंदर, मछलियां और पखेरु राजहंस पर नहाकुना है। जजीरे के उस पार दरख्तों के घने साए, भरी दोपहर में खाबीदा नीम तारीकी। इस पार असवज की धूप में प्याजी फूलों की अंगारों ऐसी चादर। राजहंस पानियों की बोली समझता है, पानी की आवाज सुनता है, सारे भेद पानियों से पूछता है। चोंच उठाकर जजीरे के उस पार एक झलक देखने की कोशिश करता है तो पीले सांपों का गौल दिखाई देता है। दिन केंचुए की तरह चलता है, वो सोचती है। जब चलता है तो कलेजा मुट्ठी में आया रहता है, कुछ हल्क में अटका रहता है। केंचुआ जो चलता भी है और नहीं भी चलता, आहिस्ता बहुत आहिस्ता, लचकदार बेरंग पानी की लकीर छोड़ता जो जल्द ही मिट जाती है। दिन एक बेलना है, वो सोचती है, जिसमें वो नचोड़ी जा रही है। अजीब बेबसी, अजीब खौफ, अजीब बगावत, अजीब सी बेहिसी। जब आदमी तकदीर को माथे पर धर लेता है, अजीब वहशत, अजीब सहर। कुछ था जो गलत था और जो गिरफ्त में नहीं आ रहा, वो सोचती है। मन की गहरी उदासी की वजह से या किसी और सबब से वो बार बार बीमार हो जाती है, कमरे में बंद हो जाती है। बहुत कम आंसू बहाती है कि आंसू तो कभी कभार गिराने वाली चीज है। मजा तब है कि कभी कभार गिरें, और जब गिरें तो जिसके लिए गिरें उसकी जान निकल जाए। वक्त भी अजीब चीज है। कहीं कोई इसमें से खामोश गुजर जाता है, कभी तूफानों में घिरी कश्ती की तरह इसमें घिर जाता है। कभी ये वक्त छाती पर पैर रखकर आगे चल देता है और कभी छाती पर सवार हो जाता है, गुजरता ही नहीं। लेकिन वक्त नहीं रुकता। कोई वाकया, कोई बेरुखी, कोई पसपाई, किसी की बेहिसी से हम खुद रुक जाते हैं। चौराहे पर आकर पत्थर बन जाते हैं। अंधे बहरे, हिलने जुलने से माजूर जिंदगी की सारी रफ्तार, दौड़ धूप, आसपास भागते लोग, सारा शोर शराबा, सारा हंगामा सब चलता है। लेकिन हम इस हरकत में, इस गर्दिश में शामिल नहीं रहते। छोटा सा जजीरा, इर्द गिर्द बेकरार समंदर, यही जजीरा कुल कायनात। जजीरे के उस पार सखियों सहेलियों का साथ, मध्यम ओस के कतरों जैसी धुन पहले जज्बात को बलोती है, फिर बहुत आहिस्तगी से चारों ओर फैल जाती है। जजीरे के इस पार राजहंस का मन, उसका जिस्म, उसका अंदर भरा हुआ जैसे कोई गागर,
कोई घड़ा पानी से भर जाए लबालब, तब फिर सुरमई बादल जजीरे पर छा जाते हैं। लहरें उठती हैं वक्त की, फिर टूटकर बिखर जाती हैं। राजहंस भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, बेमतलब लहरों के सुरमई धुंधल के गुबार की तरह। मध्यम धुन न जाने किसके लिए है। जजीरे के इस पार समंदर के गहरे पानियों पर खड़ा राजहंस सोचता है कि यकीन के मौसम में रूह जिस्म ओढ़ना भूल जाती है, लेकिन आजकल तो खौफ का मौसम है। आंखें भीगी बरसातियों की तरह अध खुले दरवाजों पर लटकी हुई हैं। सहमी हुई रोशनी उनके पीछे छुपा दी गई है। वो दर्द की लालटेन की लौ उठाए हुए है और अंधेरा भरी बंदूक कंधे पर रखकर जजीरे के उस पार की हिफाजत पर मामूर है। वाह। दिल बहुत। की गली में गहरी खामोशी और सन्नाटा है। सिर्फ आरजू की वर्कगर्दानी से उसके पर फड़फड़ाने की आवाज आती है। सारे मासूम सिफत परिंदे दरख्तों की शाखों में सहमे बैठे हैं और गिद्ध उनके हिस्से का रिज्क आपस में बांटने की सबील कर रहे हैं। जजीरे के उस पार वो कमरे की खिड़की के पर्दे पर सरगोशियां काटती है। गीले सीलनज़दा दरवाजे पर क्रोशिये से उसके लिए सलामती लिखती है, वाह वाह। लेकिन कोई बार बार धागे नोच लेता है। उसके होंठ प्यार का रंग ओढ़ना भूल गए हैं। बुझे हुए रुखसार, सच का जायका, पिंजरों में ऊँघते परिंदे, प्यार किनारे दुख से बंधी कश्ती, ख्वाबों की रानी शाहबानों को बावर कराते हैं कि राजहंस के पास तुम्हें देने को क्या रखा है। राजहंस तो दीवाना है। नहीं, वो पागल नहीं। उसका जहनी तवाज़न बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर बेपनाह नफरत है, मगर झूठ से, जहालत से, खुशामद से वो बेहद मतवाजन है। इतना मतवाजन कि दीवार पर थोड़ा सा टेढ़ा कैलेंडर भी उसे बुरी तरह परेशान कर देता है। वो फूलों और तस्वीरों के रंगों में कमी महसूस कर लेता है, तो अपनी जिंदगी के फीके रंग कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो इंतजार से थकी आंखों को पहचान सकता है। जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, ये सोचते सोचते वो नींद को तरस जाता है। वो तन्हा है, उदास और फजूल खर्च है। झूठी मोहब्बतों के इस अहद में वो सच्ची मोहब्बत का बोझ खुशी से उठाए फिरता है। उसकी जिंदगी में दुख की धूप दूर दूर तक फैली है, जहां छांव का कोई कोना नहीं, और अगर है भी जिस पर उसे शक है, तो उस कोने पर मसलहत दानों और जरजमीन वालों का कब्जा है। वाह वाह। उसके एल्बम में तस्वीरों की जगह वादे लगे हैं। शायद वादे भी नहीं, कि ये उसका गुमान है। वो अब जिंदगी के हर अमल के साइड इफेक्ट पर गौर करता है, और जब उसका इजहार करता है तो जजीरे के बासी उसे बागी करार देते हैं। बेकनार समंदर में जजीरे के इस पार बरसों से खड़े राजहंस की आंखें नींद और थकन से बंद हुईं, तो उन्हें एक ख्वाब ने आ दबोचा। वो जिसके इंतजार में राजहंस की टांगे शल और पंख मुरझा चुके थे, सामने खड़ी कह रही थी कि इतनी शदीद मोहब्बत नहीं करना चाहिए, कि इतनी शदीद मोहब्बत जिंदा नहीं रहती। मैं तुम्हारे नज़रियात की कदरदान हूँ। तुम्हारी बातें मुझे तन्हाई में बहुत सुकून देती हैं, लेकिन जजीरे के मालिक उन्हें बागियाना समझते हैं। मैं तो खुद एक असीर फाख्ता हूँ। नहीं चाहती कि मेरी आज़ादी के लिए तुम भी असीर हो जाओ। बेहतर यही है कि हम अलग होकर जिंदगी की तमाम शामें एक दूसरे के इंतजार में गुजार दें। राजहंस ने अपनी लंबी चोंच एक दफा फिर दाएं बाएं घुमाकर यकीन किया कि क्या ये ख्वाब ही है, अलग हो जाएं। लेकिन हमारे दरमियान गुजरा कीमती वक्त, उसका क्या। वो लम्हात तो उम्र हैं। तुमने मुझे उदास कर दिया। राजहंस ने चोंच खोल कर सांस लेते कहा। मैं कितना खुश था, कह लगाता था, और तुम सिर्फ मुस्कुरा देती थी। हाँ, मैं अपनी मुस्कुराहट महफूज रखूंगी। तो फिर मेरे कह के मेरी हंसी किस काम की। और वो लम्हा जब हम पहली बार मिले थे, वो लम्हा, गुजरे मिनट, घंटे, दिन, सुबह की रौनकें, शामों की उदासियां, बर्तनों की खनकती आवाज़ें, साथ खाए खानों के जायके, कमज़ोर लम्हों के लम्स, सब महफूज रखना। मैं नहीं रख पाऊंगी, वो मुझसे छीन लेंगे। और वो किताबें जो हमने साथ मिलकर पढ़ी, वो फिल्में जिन्हें देखकर हम घंटों बहस करते रहे, और वो गीत जो हमारी मुश्तरका पसंद थे और हम मिलकर गाते रहे, वो सब, वो गीत, हम उन्हें फिजा में बखेर देंगे। समंदर का पानी, जजीरे पर पानियों की तलाश में आए पखेरू उन्हें हमारे ताल्लुक की याद में गुनगुनाएंगे। हटो बचो मुस्तद जानिसारों की आवाज़ें,
राजहंस की समात में जहर घोल देती हैं। देखो, इससे पहले कि मोहब्बत की पादाश में तुम लापता कर दिए जाओ, यहाँ से चले जाओ। जानसारों के आने से पहले ही शाहबानों ने पानी में डुबकी लगाई और आंखों से ओझल हो गई। इस समय राजहंस की आंख खुल गई तो उसके सामने एक लकोदक सहरा था, जैसे यहाँ कभी कोई समंदर, कोई जजीरा था ही नहीं। और आसमान पर गिद्ध किसी खास घड़ी के इंतजार में बड़े बड़े पर फैलाए मंडला रहे थे। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत मुबारक खूब, सर, बहुत खूब। मुबारक राशिद जावेद, बहुत अच्छा। राशिद जावेद बहुत साहब जबरदस्त। का अफसाना जजीरा, माशाल्लाह। जजीरा कहानी, जजीरा कहानी। राशिद जावेद साहब का अफसाना। आ, एक बात ये है कि ये जो जानिसार और ये सब जो है, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, जितना भी तबाही मची है, जितनी बर्बादी हुई है, जितना भी सब कुछ हुआ है, दरअसल तो एक ताल्लुक को दूसरे ताल्लुक से खत्म करने की बुनियादी तौर पर साजिश रही है कि एक ताल्लुक दूसरे ताल्लुक से खत्म हो जाए, आ ख्वाब टूट जाए, बिखराव हो जाए। जिंदगी का कौन सा मकसद है जो हल हल होने के लिए बहुत सी चीजें, बहुत से नाजुक लम्हात को खत्म कर दिया जाता है। राशिद जावेद साहब का अफसाना जजीरा कहानी। अच्छा, हमें कब मरियम इरफान अगर हमारे साथ अभी मौजूद है, क्या मौजूद है? नहीं, मरियम इरफान हमारे साथ मौजूद नहीं है। चलिए, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, इस अफसाने का के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या हम महजूर बदर से कहें? अच्छा, नाजिया निगारिश बात करना चाहेंगे। नाजिया निगारिश, जी नाजिया। जी शुक्रिया अंजना। साहिब सदर की जी जी, हम साहिब सदर की इजाज़त से नसर मेरे मुताले में ज़्यादा नहीं रही नसर, मगर राशिद साहब का ये अफसाना जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इसमें इस्तारे भी हैं, इसमें तशबीह भी है, और ये सादा भी है, और मुश्किल इतना नहीं है, सादा ज़्यादा है, और ये रिलेट कर रहा है एक क्रिएटिविटी वर्सेस जो मटेरियलिज्म है। सॉरी, मैं दरमियान में बेसाख्ती में इंग्लिश इस्तिलाहें भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और शाहबानों का जितना हकीकी से मुराद इंसानी किरदार लगता है, राजहंस उतना ही मनीहेज और तसव्वुराती और खूबसूरत है, तख्लीकी ज़्यादा है वो। और ये ऐसा महसूस होता है जैसे 3-4 तहों में ये कहानी चलती है। जजीरे का रास्ता बंद है, राजहंस जजीरे के समंदर के उस पार है, पीले सांप हैं जो दूसरे समंदर के दूसरे किनारे पे हैं, पीले सांप हैं। और ये हमारी जो माशरती तस्वीर को भी बहुत उजागर करता है, चाहे वो सियासी तौर पर हो या एक आम इंसान की जो तहलीकी ज़हन भी रखता है, खुलूस रखता है, मुस्बत और खूबसूरत ज़िंदगी की आरज़ू रखता है, ख्वाब रखता है। और शाहबानों का किरदार भी उससे ही मुतलका है कि उसको यानी कि वो मोहब्बत का एक हिस्सा तो है वो, मगर वो मसलहत अमेज ज्यादा है कि उसको वो कह रही है राजहंस को कि हम यानी कि हमने अच्छा वक्त गुजारा और अब हम उसकी यादें तो हैं, उसको करेंगे। ये जो जुदाई है, ये जो हिजर है, उसको एक मसलहत अमेज वो समझती है, मतलब उसको अंदाजा है वो सबराती मोहब्बत के बावजूद वो उस मसलहत को भी समझती है कि अगर मैं इससे दूर रहूंगी या इससे
इससे ताल्लुक नहीं बनाऊंगी तो ये उसके लिए बेहतरी होगी। मतलब अंदाजा करें कि उसकी उसकी जहानत का, ये मसला तमेजी का या जहां दीदा होने का, कि उसे पता है मुआशरा क्या करे। और और ये बहुत अच्छी मिथ है और ये ट्रू है। मैं अभी कल परसों ही कुछ कोई एक मूवी भी देख रही थी, ब्यूटीफुल माइंड, वो उसमें भी उससे मिलता जुलता था, बात कही गई थी कि कौन सी हम फिल्म कह अगर रही हैं एक आप? ब्यूटीफुल माइंड? ब्यूटीफुल माइंड, हाँ हाँ। तो वो उसमें भी कुछ इस हवाले से ये इसी जो आइडिया है, जो शाहबानो का ख्याल है, जो वो राजन से बात करती है या उससे कहती है, तो उसी हवाले से थे कि अगर एक चीज है बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, मगर हम उससे अगर हम दूर रहेंगे तो वो उसकी खूबसूरती या उसकी हिफाजत या उसका सरापा कायम रहेगा। मतलब ज्यादा वो जो है ना, वो लिविंग हो जाएगा। मतलब जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, या अगर शाहबानो राजहंस की ख्वाहिश करती है मगर वो जानिसार और वो जो जमाना है या जो सोसाइटी है, तो ये एक रियलिटी है। और वो शाहबानो इतनी इनके मसले तमेज है और वो उसको समझती है कि ये, चाहे वो उसको कबूल नहीं कर रहा राजहंस, मगर वो इस मसले को समझती है कि हिज्र हिज्र जो है यादों से भरा होगा, हम उसको एंजॉय कर लेंगे, उसको वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये इन्हीं के जाहिर ये सारी चीजें क्लियरली इसमें हर किरदार ने कही हैं या हर मौके पे लिखने वाले ने बयान कर दी हैं, मगर ये रियलिटी है और ये बड़ी मिथ बयान किया है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, एक खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत तहरीर को और खूबसूरत अंदाज में 2-3 एंगल से उसको लिया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंजिला और साहिबा सर। थैंक यू। जी नाजिया, नाजिया आप बात करेंगी अफसाने पर। बहुत शुक्रिया। अब मुझे अंदाज़ा है कि साहिब सदर हमारे साथ तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी अदर कमिटमेंट्स भी उनके हैं। थोड़ी-सी मुख्तसर बात करूँगी। जज़ीरा कहानी एक अलामती और इस्तिआरती असलूब में लिखा गया है। इंसानी जज़्बात, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और अफ़साना निगार ने कुदरती मनाज़िर के ज़रिए एहसासात को बयान करने की कोशिश की है। जैसे कि उन्होंने कहा, समंदर है, जज़ीरा है, राजहंस, कहीं पीले साँप और धूप वगैरह के ज़रिए ज़िंदगी की मुश्किलात, मोहब्बत की तलाश और समाजी जो डिफ़रेंसेस हैं, उनको उजागर किया गया है। अच्छा, इसमें राजहंस की तशबीह पेश की गई है, जो कि एक मुनफ़रिद अलामत है। कहा गया है कि ज़िंदगी की तल्ख़ियों और झूठ से नफ़रत करता है। अगर हम देखें तो राजहंस का जो इस्तिआरा है, एक स्ट्रॉन्ग अलामत है। हिंदू माइथोलॉजी में राजहंस को बहुत सारी देवी और देवताओं के पहलू में दिखाया गया है। ब्राह्मण में भी उसके तस्वीरों में हमें वो साथ नज़र आता है, सरस्वती के पहलू में भी नज़र आता है कि राजहंस बैठा हुआ है। तो राजहंस मेटाफोरिकली एक बहुत परफेक्शनिस्ट और डिवाइनिटी की अलामत के तौर पे माइथोलॉजी में हमें मिलता है। इसका इस्तेमाल एक यकीनन एक मुनफरिद अलामत है। कहानी के एतबार से राजहंस के रूप में राशि जावेद या अफ़साना निगार जो हैं, वो एक मिसाली किरदार को पेश कर रहे हैं हमारे सामने। बदकिस्मती से मिसाली किरदार जो हैं, वो हकीकी दुनिया में देखने को कम मिलते हैं। राजहंस जो है वो शाबानो के अपने अल्फाज में क्या मसलहत का असीर है, क्या उसकी ज़रूरत है या क्या उसका लगाव है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो अगर हम राजहंस के किरदार की एक और डायमेंशन देखें तो यहाँ पर हमें शायद कहीं पर मर्द का जो नार्सिसिस्टिज़्म होता है वो हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि मर्द के लिए ये भी मुश्किल होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग औरत को एक्नॉलेज कर सके, वो एक जो इंसान जो कि नार्सिसिस्ट होता है, वो अपने बलबूते पर कुछ करने की बजाय वो इंतज़ार करता है कि उसके लिए किया जाए, वो कोशिश ना करे। या तो ये कि राजहंस जो है उसको इस बात की ख़्वाहिश थी कि उसको एडमायर किया जाए, उसको अहम समझा जाए, वो ना कोशिश करे बल्कि उसके लिए कोशिश करके उसके लिए काम को उसके सामने रखा जाए, उसको स्पेशल समझा जाए, अपने आप को बढ़ा-चढ़ा के पेश करना, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो राजहंस की जो पर्सनैलिटी है या नार्सिसिस्ट जो इज़्म होता है,
या एक मर्द की जो एक पर्सनैलिटी है उसमें नज़र आते हैं। राजहंस या इंतज़ार की शिद्दत, कुछ करना, ना करना, ये सारे तज़ादात उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद हैं, जो कि उसकी जो हमारे सामने एक जो परफेक्शनिस्ट बंदा होता है, उसका किरदार यहाँ पे हमें थोड़ा-सा मुख्तलिफ लगता है। कहीं-कहीं अफ़साना निगार मतलब हमें एहसास होता है कि बजाए इसके कि प्रोनाउंस यूज़ किया जाता, किरदार को अगर हम थोड़ा-सा वाज़ेह कर देते तो शायद बात समझ में आ जाती। कहानी में कहीं-कहीं ये भी एहसास होता है कि अफ़साना निगार ने जज़्बात को बहुत ही ज़्यादा शायद कॉम्प्लिकेट कर दिया है, पेचीदा कर दिया है। इसी बात को, उसी मौज़ू को अगर हमारे सामने कुछ थोड़े से सादा अल्फ़ाज़ में रखा जाता तो शायद बात आसानी से समझ में आ सकती। बहुत शुक्रिया। Thank you. ठीक है। अच्छा, नाजिया ने कहा ने मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी गुफ्तगू नाजिया की मैं नहीं सुन सकी। लेकिन ये वो नाजिया की ये बात सुनी मैंने कि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट रखा गया, थोड़ा सा उसको अ, और इस तरह से एलिब्रेट करते थे कि उसकी रिसाई में आसानी होती। तो ठीक है। हमारे साथ मौजूद है सरवर गजाली साहब। आप बात करेंगे अफसाने पे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मीरा साहिबा। मैंने कहानी सुना भी और तफसीरें भी सुने, और नाजिया साहिबा ने तो उस तमाम पहलू को यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पेश कर दिया है। इसके बाद कहने को हकीकत में कुछ रहा नहीं है। तो एक बहुत खूबसूरत और इशारे और में लिपटी कहानी है, और जो आम जिंदगी से बहुत करीब की कहानी है। और वो जिस तरफ नाजिया साहबा ने इशारे किया, मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ कि राजहंस दरअसल एक बहुत अ, दूर से तो बहुत अ, अगर मैं ये इन अल्फाजों में कहूँ कि पुरखुलूस और बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत और बहुत चार्मिंग फिगर होने के बावजूद उसकी गुर्बत जो है वो इतना ज़्यादा अ, इतनी ज़्यादा वो उससे शहरबानों को जो है ना वो फायदा नहीं पहुंचा सकती है, या उसके तो ये एक इस तरह का है कि ये फरेब देने का जो पहलू है, और अपने आप को बहुत राजहंस की जो एक वैसी भी अलामती ये है कि वो बहुत खूबसूरत, मगरूर और एक बड़ा, तमाम दूसरे जो उनके हम दूसरे जानवर हैं उन वो चाहे खूबसूरत और बहुत मगरूर जानवर है, और वो उसकी अपनी स्टाइल है। तो वो इसी सूरत में कि वो फ्रेम भी देता है, और यही चीज को इस कहानी में बांधा गया है। पहलू इसमें बड़ी बातें हैं, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त इसका मुतवाज़ी नहीं है कि इतनी लंबी बातचीत की जाए। बहरहाल एक खूबसूरत अलामती कहानी, बहुत जानदार कहानी। इसके लिए मैं राशिद जावेद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राशिद जावेद साहब जाहिर है कि एक मंझे हुए अफसाना निगार हैं। उनकी दूसरी चीज़ें भी हमने देखी हैं, और हम जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। तो मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। आ, सरवर गजाली साहब ने गुफ्तगू की अफसाने पे। ये जो ये अफसाना बज़ाहिर फैंटेसी की इसमें वो किया गया है बयानिए में, लेकिन इसके अंदर जो एक वो जो एक वो है जानिसारों और ये सब चीजें जो है, इसका जो है इसका जो जिक्र है वो फैंटेसीज को कि इसको हालात की तनाजुर यानी इसको समझने की जरूरत है कि जो जो जिंदगी के ऐसी खन्नासियां हैं जो एक दूसरे से दूर करती हैं, उसको उसको राशिद साहब ने बयान किया अफसाने में। मैं हमारे साथ डॉक्टर आलम खान मौजूद है। डॉक्टर आलम खान बात करेंगे आप अफसाने पे?
खान साहेब, ये अपना माइक जरा ओपन करें। आपने दस्तक दी थी? हाँ वो हाँ, है मौजूद। दस्तक दी थी, वो आए हैं वो, लेकिन वो माइक उनका बंद है। अब वो उनका उनको नहीं माइक समझ में आ रहा होगा खोलने ना के कि कैसे लिए माइक अनम्यूट करते हैं। अनारकली बाजार से बंदा भेजना पड़ेगा माइक खोलने। ये वहीं अच्छा बैठते हैं। चले खैर, कोई नहीं, कोई जी। मसला नहीं। हम जब तक वो माइक को अपने वो करें, मैं अमजद दावर से दरखास्त करती हूँ अफसाने को गुफ्तगू करें। जी अमजद। अमजद हमारे साथ मौजूद है? मेरा ख्याल हाँ मौजूद है। हाँ तो मौजूद है, तो वो माइक क्यों नहीं, वो कहाँ, उनका माइक कहाँ गया? माइक तो है ही नहीं उनका। मेरे ख्याल में वो कनेक्ट नहीं है, आप किसी और से बात करा लें। जी मसूद कमर साहब, आपसे आप बात कीजिए। मैं जी सादिक जी सदर मैं से यही कहना चाहूंगा कि मैं जरा इस अफसाने को कोई पढ़ूंगा। मैं ये अफसाना मुझे इसने इतना गिरफ्त किया हुआ है कि मैं इस पे फौरी तौर पे कोई अपनी बात नहीं कर पा रहा। मैं ये मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा अफसाना है, लेकिन मैं इसको हाँ पहले पढ़ूंगा, इस पे बहुत करूंगा, तो फिर ही मैं कोई बात करता हूँ। फिर बात ठीक है। आपकी। कोई और बात कर रहा था इस बीच में? कौन बात कर रहा था? जी अच्छा मैं सर। मैं एक मुख्तसर सी बात हेलो, करूंगा। हाँ क्या ऋषि खान, ऋषि मेरी खान आवाज साहब, ऋषि खान आप साहब। वहां पे पहुंच रही है? जी जी जी। अमजद साहब आगे हाँ जी आप। अमजद, अमजद आप उस पर रहिए, मैं ऋषि खान से बात करवा लूँ, रशीद उसके बाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है। जी नहीं जी तो मैं ऋषि खान साहब। मोबाइल नेट रशीद साहब बात करें, मैं अल्लाह करे चलता रशीद। ठीक है नहीं, ऋषि साहब, आप ऋषि। अमजद साहब से सुन लें पहले, वैसे तो मैं मुख्तसर सी अमजद, हाँ बात ठीक है करना अमजद, चाहता अमजद आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, सही है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है अमजद का। हूँ। हाँ जी जी, अमजद प्लीज बात कीजिए। प्लीज। असल के रशीद साहब बात कर रहे हैं तो फिर मेरा बात करना बड़ा मयूब है। अगर वो बात शुरू कर दी है उन्होंने तो फिर मैं समझता हूँ कि नहीं उन्हें नहीं, बात उन्होंने खुद मुकम्मल इजाजत करनी दी है, चाहिए। उन्होंने इजाजत दी है, उन्होंने इजाजत दी है आपको। आपका इंटरनेट हुआ है ना, इसलिए आप बात कर ले पहले। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, मैं बस बस मैं मुख्तसर तरीन बात करूंगा। देखिए, ये राशिद साहब का अफसाना मैंने हमतन गोश समात किया है, बड़ा यकीन करें दिल को लगा है। देखिए, अफसाने में जब तक अफसानवियत ना हो और एक ऐसा हो कि बंदा उसको पढ़ ले, ये मैं समझता हूँ अफसाना की कामयाबी होती है। बाद अफसाने आप करते हैं दो तीन लफ्जों या दो तीन जुमलों के बाद ही आपको लगता है कि नहीं ये कोई खास, एक ऐसी तहरीर जो आपको पकड़ ले, एक ऐसी तहरीर जो जिससे आप बन जाएं और वो आप उसको पढ़ भी लें, तो ये बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इस अफसाने में ये चीज तो मौजूद है। अच्छा, फिर अफसाने का एक बड़ा खास उनसर होता है कहानी। अच्छा, वो हम्म। कहानी भी इसमें मौजूद है। फिर सबसे बड़ी बात मैं समझ, इसमें जो राशिद साहब का जो असलूब है, जो ट्रीटमेंट है, वो बड़ी गजब की है। मुझे सच्ची बात है, हम्म। मुझे तो ये अफसाना बहुत अच्छा लगा है। और मैं दिल से और दिलो जान से ने इसकी मुबारकबाद पेश कर, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। वो ना बहुत खूब की है राशिद साहब ने, अमजद दावर कह रहे हैं अफसाने की। अच्छा ठीक है। आप ऐसा, अ, अंजला साहब, नबीला साहबा भी शायद बात करना चाहती हैं, आप कर। अच्छा नहीं, लेकिन आप पहले ऋषि खान बात कर लें, हाँ नहीं जी, कर नहीं, लें। फिर वो कराएं बात। आप, नबीला साहिबा से कराएं, वो नहीं नहीं तो नहीं, आप करें, आप बड़ी। बात पहले, आपने आप बात आप करें बात पहले कर हम। ले राशिद खान साहब। जी चलिए, मैं वैसे तो मुख्तसर सी बात करूंगा। जो जुज़ियात हैं उन पर कुछ पहले भी बात हो गई है, आगे भी होगी। तो मैं जो खास तौर पर, मुझे इस अफसाने को मैंने पढ़ा भी है, अभी सुना भी है। इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हुई है कि देखें, ये एक अलामती, इस्तिआराती और तजरीदी अफसाना है, मगर इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि एक बार आप इसकी एक किरत जो है, उसमें एक सिंपल सादा कहानी मिलती है। और जब आप उसके बाद दूसरी बार उसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप जगह जगह ठहरेंगे और ऐसे लगता है जैसे बीच में नज्म के इंडिपेंडेंट टुकड़े भी शामिल हैं, अगर उनको देखा जाए, और फिर आदमी वहां ठहर के उसको पूरी उसकी गहराई में जाकर उसको एंजॉय कर सकता है।
तो मुख्तसर बात यह है कि ये इस लिहाज से एक बहुत आला अफ़साना है कि तजरीदी, इश्तिहाराती होने के बावजूद वो उसमें एक सिंपल कहानी भी है और उसके बाद आप अगली दूसरी किरत, तीसरी किरत में उसकी और गहराइयों में जाकर बाकी सारी कहानी को कर सकते हैं। शुक्रिया, मैं बस इतनी मुझसे बात है। ठीक है, ठीक है। बहुत आपके अफसाने को सराहा है। और डॉक्टर आलम खान साहब, ऋषि खान साहब ने अफसाने को सराहा है। डॉक्टर आलम खान साहब ने अपना माइक अनम्यूट किया है। अब बात करेंगे डॉक्टर आलम खान अफसाने पर। जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैंने पहले भी मुदाखलत भेजा की कोशिश की थी। मुझे ये टेक्निक आती नहीं है तो इसलिए दोबारा बात नहीं हो सकी। ये कहानी का एक तालिब इल्म होते हुए मुझे कहानी के अभी मेथोडोलॉजी और इसकी टेक्निक पे मुझे कुछ ज़्यादा समझना होगा कि इसमें बैक वक्त एक रवायती कहानी की चाशनी भी है और इस सिंबल और इस्तारे का मज़ा भी इसमें शामिल है और एक जजीरे में एक फर्द की एलियनेशन और ये और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये एक तवील मोनोलॉग है एक राइटर का जो एक मनाजिर जो हैं वो ढल रहे हैं और चीज़ें जो हैं एक अजीब तरह की आइसोलेशन में जा रही हैं और वो उनसे अपना रिलेशनशिप जो है वो तलाश कर रहा है। लिहाजा ये कहानी बहुत सी टेक्निक्स को मिलाकर मिक्स टेक्निक से बनाने की कोशिश की गई है। हमारी दरअसल कहानी में ओरिएंटेशन हुई है या तो हम एब्स्ट्रैक्शन कहानियां की पढ़ते हैं या हम सिंबलिज्म की कहानियां पढ़ते हैं या हम रवायती कहानियां पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत से जो ये मेथड जो हैं वो अप्लाई करके कहानी को इन्होंने बड़ा रीडेबल बनाया है और कहानी में एक दिलचस्पी पैदा की है। एक पहलू तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह से ये कहानी कॉमन रीडर के लिए भी दिलचस्पी का बायस है और जो कहानी में अदबियत और मानवियत तलाश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक सामान मौजूद है। लेकिन अगर आप इस तरह से हमारे एक मोहतरम ने कहा कि ये कहानी बहुत अच्छी है, जब हम ये रिमार्क्स देते हैं यकीनन उनके जज्बात का एहतराम किया जाना चाहिए और तख्लीक का भी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है तो हमें फिर ये कहना होगा, ये सोचना होगा कि किससे अच्छी है और किस तरह से अच्छी है। एक अच्छी कहानी तो बिल्कुल ठीक है और वो चलती है और होनी चाहिए। ये कहानी भी उसी जज्बे की अक्कासी करती है। तो ये जो नया मॉडर्न फिक्शन जहाँ पे खड़ा है उसमें तो चीज़ों को और तरह से देखने और समझने की फलसफियाती सतह जो है वो ज़्यादा नुमायाँ हो गई है। मैं ये राइटर पर तो पाबंदी लगाने का कायल नहीं हूँ कि वो भी इसी तरह से फलसफियाती सतह पैदा करे। ये उसकी अपना मिजाज है और उसका अपना एक सवाबदीद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम कहानी को आज के सूरत हाल में देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो फिर अफसाने और कहानी में हम थोड़ा सा हमें फ़र्क बनाना पड़ेगा। तो ये कहानी भी है, अफसाना भी है, सिंबलिज्म भी है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन है बहुत सी असालीब का और बहुत से तरीक़ा-हाय लिखने का जो तरीका है उसका ये एक कॉम्बिनेशन है जो अच्छा है, भला मालूम होता है। लेकिन अब जब आप पूरे कहानी के मौज़ूआती कैनवस पे बात करते हैं तो फिर उस मौज़ूआती कैनवस को और तरह से देखना होगा। तो इस उनका पता नहीं क्या हुआ? मुझे लगता है डिस्कनेक्ट वो बंद हुआ उनकी डिस्कनेक्ट हो आवाज। सकता है। आवाज लेकिन मैं ये बंद हो। समझता हूँ जी 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 आ कि ये गए हम। राइटर का अपना नुक्ता नज़र है। मैं सिर्फ अपनी एक करना और मुझे खुशी हो रही है बात करके और फिर इंशाल्लाह मैं अभी इसमें कर दूंगा। ठीक, ठीक। अच्छा, नाजिया कुछ बात करना चाह रही हैं? क्या साहिब मैं सदर सिर्फ इजाज़त देंगे? ये कहना चाह रही हूँ कि साहिब सदर स्ट्रिक्ट स्केड्यूल पे हैं, तो अगर हम उनसे राय ले लें कि वो बात कहना चाहें या वो अपना रिकॉर्डेड मैसेज देना चाहें, तो जिस तरह से उनके लिए मुनासिब हो। नहीं नहीं मेरा मैं ख्याल ये सबसे उनसे सदारती खुतबा करा लें, क्योंकि मेरा ख्याल है
कि अब सबने बात कर ली है अफसाने पे यहाँ इस वक्त अब महफिल में? उनके स्केड्यूल की वजह से थोड़ा-सा मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ, देख लीजिए उस तरह से ना। जी जी नबीला को बात कर ली थी क्या? किसने? नबीला साहिबा को आप कह रहे? अच्छा चलो हाँ ठीक नहीं है। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि मैं बाद ठीक है, में मुमताज करूंगी। हसन साहब, मुमताज हसन साहब को दीजिए। जी जी। हम्म, नवाज़िश, शुक्रिया। मेरी जो है टाइट स्केड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए मुझे आपने हेल्प कर रही हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत अफसाना है वो। कैसे, जैसे अभी आलम खान साहब ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि वो अफसाना खूबसूरत है, तो आपको डिफाइन करना होगा कि वो अफसाना खूबसूरत क्यों है। अच्छा, और एक और अभी मैं कोई यहाँ लेक्चर के लिए भी नहीं आया, कुछ है। आलम खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है उन्होंने, कि ये जजीरे में एक फर्द का मोनोलॉग है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की। लेकिन उन्होंने अफसाने की टेक्निक पे ये बात करते हुए कहा है कि जी उन्होंने अफसाने और कहानी को दो मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, जबकि अफसाने के अंदर काफ़ी कहानियाँ हो सकती हैं। एक कहानी भी हो सकती है, सेवरल कहानियाँ भी हो सकती हैं। और वो उसके जो नुक्सा इंजमाद होता है, जो उसका मरकजी ख्याल होता है, उस अफसाने के मरकजी ख्याल को जोड़ती हैं कहानियाँ। वो मुख्तलिफ कहानियाँ जो हैं वो उसको जोड़ती हैं। अच्छा, अब मैं नाज़िया नगारिश ने बहुत खूबसूरत बात की, और उन्होंने ये कहा है कि ये सादा सा अफसाना है और वो मुश्किल नहीं है, और ये मटीरियलिज्म और तख्लीक के दरमियान में एक ये वो चीज़ है। लेकिन ये सादा अफसाना नहीं है। ये आपको झंझोड़ता है कारी को, उसको झंझोड़ता है, उसको हिला के रखता है कि मैं, ये क्या है। उसकी उसकी खूबसूरत लाइनें इतनी खूबसूरत हैं कि जैसे लड़ियां पुरोई, मोतियों से भरी हुई एक पुरा हुआ हार है, इतना खूबसूरत है। अच्छा, उन्होंने जो एक इसको डिफाइन करने के लिए एक जो मिसाल दी है ब्यूटीफुल माइंड की, वो बहुत फिट बैठती है इसके ऊपर। वो जो एक शिजोफ्रेनिक साइंटिस्ट है, जिसके ऊपर ये फियर है कि रशिया उसे वॉच कर रहा है, और उस फियर में वो जो है अपने ख्वाब देखता है और वो उसमें लिव कर रहा होता है। और ये डिफाइन करने के लिए नाज़िया निगारश ने बहुत अच्छी मिसाल दी है ब्यूटीफुल माइंड की। वो बिल्कुल इस अफसाने को ट्रांसलेट करता है कि उसका शिजोफ्रेनिक होने का जो एक अमल है, उसमें जो हलूसिनेट कर रहा है वो, और हलूसिनेशन में वो जो उसका फियर है कि उसके पीछे कोई फोर्सेस लगी हुई हैं, और वो जो है उस फोर्सेस में आके जो वो कुछ कहता है या लिखता है, वो इस अफसाने की कैफियत को बहुत खूबसूरती से डिफाइन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नाजिया ने बहुत अच्छे तरीके से कि एक ये अलामती इस्तारा और वो है, और उसने जो नरगिस का जो फलसफा, जो जो प्रोटोगनिस्ट है इस अफसाने का, मरकजी किरदार है, उसके बारे में ये कहा कि वो ये चाहता है कि मेरे लिए काम किया जाए और सब कुछ मुझे खुद कुछ ना करना पड़े, और जो दूसरे लोग हैं वो मेरे लिए कर दिए जाएं। और हंस का जो एक एक सिंबल है, वो सिंबल इसीलिए यूज किया जाता है। मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है कि ये नहीं है कि वो इस्तारा इसलिए यूज किया गया है, वो उस एंगल पे गया ही नहीं है। एक एक जो है, मैं जब सारों की बात कर लूँ तो फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा कि ये अफसाना मैं किस तरह देखता हूँ, मैंने किसे इसको इसको किस तरह देखा है। तो अच्छा, और लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जज्बात को, पेचीदा किरदार को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ एंगल से इन्होंने ये अफसाना पेश किया है। उसके बाद सरवर गजाली साहब ने इनके बारे में कहा है कि जी बहुत ही खूबसूरत इस्तारे, और वो एक आम जिंदगी को करीब से जो है ना देखने की कोशिश की है, और बिल्कुल उन्होंने एग्री किया है नाजिया के फ़लसफ़े से और उनके जो डिस्कशंस हैं उनसे, कि वो भी बिल्कुल एक जो वो है, वो एक मगरूर राजहंस का जो इस्तारा है वो इसमें दिया गया है। अच्छा, और जो पॉइंट आउट एंजेला जी ने किया है, और उन्होंने इसकी एक और सिमत की तरफ इशारा किया है, वो ये है कि जान निसारों का क्यों जिक्र किया गया, वो क्यों ज़िंदगी से दूर है या क्या।
अच्छा, अब मैं अपना जो है वो मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट अफसाना राशिद जावेद साहब की ये काविश है, बहुत खूबसूरत। और उसके जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि सिंबल एक लिटरेरी डिवाइस या एक टूल है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत ही आसानी से एक किसी और के साथ जो है वो रिलेट करके उसके थीम को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। और ये सिंबल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैं फिल्म का बंदा हूँ, तो मेरे अगर मैं जिस तरह इन्होंने मिसाल दी है, इसी तरह जो सिंबल देने की कुछ मिसालें हैं मेरे जहन में, वो जो द ग्रेट गैट्सबी में जो ग्रीन लाइट यूज़ की गई है वो सिंबल था उसकी, उसके एलिमेंट का। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, ये सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए फिर मैं अपने मकसद पे आता हूँ। ये जो अफसाना जिसको मैंने जिस तरह लिया है, वो ये अफसाना सिंबॉलिकली एक पॉलिटिकल कॉन्शियस जियाले की कहानी है। ये बिल्कुल, अगर क्योंकि जब मैं ये इसका मैंने वो पढ़ा तो उसके साथ ही मिलान कंडोरा की भी उसी में आपने मेंशन किया हुआ था, तो मिलान कंडोरा भी उसकी जितनी राइटिंग है वो पॉलिटिकली उसके जो वो थे एलिमेंट्स उधर चले जाते हैं। हालांकि वो लव स्टोरी लिख रहा होता है, लेकिन लव स्टोरी में उसका जो कॉन्शियस जो एलिमेंट बैक ऑफ द माइंड होता है वो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। राशिद जावेद साहब का ये अफसाना एक पॉलिटिकल कॉन्शियस उस जाले की कहानी है। और वो जो शाह बानो एक आज़ादी उसकी महबूबा है जिससे वो इश्क करता है, और उसके ऊपर जो जो उसके विलन हैं या जो नेगेटिव अप्रोचेस जो वो गिद्ध का और वो जो पीले सांपों का उन्होंने एलिमेंट यूज किया है, और वो उससे बचने के लिए वो अपनी आज़ादी और अपनी शाहबाना जो उसकी महबूबा वो आज़ादी है, उस आज़ादी को मिलने के लिए वो जो एक ख्वाब देखा है उन्होंने, ये ख्वाब देख रहे हैं एंड पे जो उन्होंने ये जो उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें करके जो उन्होंने डिस्क्लोज किया है, वो ये है कि वो जो है ना जान निसारों से पहले ही शाह बानो ने पानी में डुबकी लगाई। अब वो आज़ादी की जो सारी तहरीकें हैं जिसके लिए उस जियाले की जो एफर्ट्स हैं और वो जो उसकी जो खूबसूरती है, उसने आज़ादी के कुछ लम्हे गुजारे हैं, और वो लम्हे जो शाह बानो के साथ खूबसूरती के लम्हात हैं, वो उस जियाले की जो है पॉलिटिकल कॉन्शियस इंसान के जो ख्वाब हैं, जो ड्रीम है, जो वो ड्रीम गुजार चुका है, और वो जो उनमें ये फंसा हुआ है, उसका कंपैरिजन है। और उस कंपैरिजन को सिंबॉलिकली एक पॉलिटिकल कॉन्शियस राइटर ने किस तरह लिखा है। और देखे ना, इतने खूबसूरत जो उन्होंने कड़ी धूप में आंख में जलता सहरा, दरवाजा चेहरे से खाली दरवाजा, यानी कि इस एक एक चीज, सूरज की कोख से लपकते शोले, एक पोएट्री है, एक पोएटिक एलिमेंट से उन्होंने अफसाने को डिफाइन किया है। और डिफाइन भी इस तरह किया है कि उसमें एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक एक जो जो आज़ादी चाह रहा है, और हमेशा जो पॉलिटिकल कॉन्शियस होता है वो आशिक होता है, और ये वो आशिक है जिसने इश्क किया है अपनी आज़ादी से। उस आशिक को मैं अगर मिसाल दूं फैज़ अहमद फैज़ की, तो उनकी जो पोइट्री है, उनका जो इश्क है, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है अपनी आज़ादी, अपने पॉलिटिकल जो उनकी जद्दोजहद है उसके साथ। वो महबूब को भी साथ लेके चलते हैं, उसको भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन उनका जो एंड रिजल्ट, उनकी जो पॉलिटिकल जद्दोजहद है, यही पॉलिटिकल जद्दोजहद उस राजहंस की है, यही पॉलिटिकल। डैडी, हाँ जी। अच्छा ये मुफ्त में पानी पिला दे को। अच्छा ये इसी तरह जो लेके आ रहे हैं, और उन्होंने के जो जो अच्छा यानी कि वो अब देखते देखते उनकी नजर उधर भी जाती है कि अगर ये ऐसा ना होता, अगर ये टेढ़ा कैलेंडर टेढ़ा ना होता, इसको सीधा होता। अब क्योंकि वो उसको
उसकी आज़ादी के वो एलिमेंट ढूंढ रहा है कि मुझे नहीं ऐसी ज़िंदगी गुजारनी, मुझे जिस तरह की मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करने, मुझे जंग लड़नी है और मुझे शाहबानो जीतनी है, और शाहबानो उसकी उसकी आज़ादी है। और इसी तरह वो जो ये यानी कि वो जो कॉन्शियसली कह रहा है कि ये जो कैलेंडर है वो टेढ़ा, ये वक्त जो है, ये वक्त जो है ये ठीक नहीं है, इस वक्त को मैं सीधा करूंगा और उसको कैसे करूंगा, और जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब ये जो उसका उसके गोल्स जो हैं, उस अपने गोल्स को वो डिफाइन कर रहा है कि मुझे ये करना है और मुझे इस तरह जाके अब जो है शाह बानो से मिलना है, और और जमीन वालों का कब्जा। अब ये देखें ना, उसने पूरा बकायदा जो वो माफिया जो है उसके एलिमेंट्स दिए हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो है उसके उसके कोने पर मसले दानों और जर जमीनों का कब्जा है, उसके खिलाफ इसकी जंग है। वो जिसने उसकी धरती को छीन लिया, जिसको हो गया। यानी कि अगर आजकल जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, वो एक सेंसिटिव राइटर इस तरह की सिचुएशन में जो है वो चुप रह ही नहीं सकता। जो कॉन्शियस, पॉलिटिकली कॉन्शियस और सेंसिटिव है, उस पोजीशन, उस सिचुएशन का एक राइटर के ऊपर जितना असर है, उसी असर में वो एक खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये अफसाना लिखा है। और मैं इनके इस अफसाने को है ना, अब जो है ना, जजीरे के बासी उसे बागी किरदार देते हैं। अब वो उसको उसको रेवोल्यूशनरी, उसको बागी कहते हैं कि ये बंदा तो गलत है। अब और क्योंकि उसकी जो एफर्ट वो इश्क की नहीं है, उसका इश्क उसकी आज़ादी से है, उसकी उस जद्दोजहद और उससे है। और और जबकि वो ये बीच में जो बार बार आपको तवज्जो दिलाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे नजरियाती कदरदान हूं। अब एक नजरियाती आदमी है राइटर जो ये लिख रहा है, या वो जो हंसराज है, ही इज ए कॉन्शियस नजरियाती आदमी है, वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो जाला है। वो आम नहीं है कि आप जो करेंगे वो उसको एक्सेप्ट करता जाएगा। आप जो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके खिलाफ, और तभी उसको बागी कहते हैं। और ये जो उसकी जद्दोजहद के ऊपर इतनी खूबसूरती से ये लिखा हुआ अफसाना, मैं बहुत मुबारकबाद के जो है ना, जावेद, राशिद जावेद साहब मुस्तहिक हैं। और ये बहुत मास्टरपीस है ये, और मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरी नाक़िस राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे मेरे अंदाजे से, मेरे ख्याल से ये बहुत भरपूर अफसाना है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुमताज हसन साहब। जी आपने जो दोस्तों ने गुफ्तगू की उसके हवाले से भी, और आपकी अपनी भी एक जो सीधी तजिया था उस हवाले से भी अफसाने को देखा, राशिद जावेद साहब के अफसाने को देखा, और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई राशिद जावेद के अफसाने पर। राशिद जावेद का कमाल ये है कि वो कोई झोल नहीं छोड़ते ऐसा जिस पर कहा जाए कि नहीं ये इसमें कोई दुख हो लग गया। वो तकनीकी सतह पर भी और मौजूदी सतह पर भी अफसाने की जो एक पूरी जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखते हैं। मेरी जाती राय में ये अफसाना जो बाकी राशिद जावेद के जो बाकी जो पिछले अफसाने हम सुनते आए हैं, इसमें जो एक फैंटेसी का उन्होंने उन्होंने शामिल किया है, वो राशिद के साथ का एक नया अंदाज, मतलब एक अलग सा अंदाज आया है। नया क्या बल्कि अलग सा अंदाज आया है।